स्टूडेंट, जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मल और हीट कैपेसिटी। देखो, अगर अपने पास एक बॉडी हो और ये बॉडी मान लो कि आयरन का है, Fe है, और ये एक अपने पास एल्यूमिनियम है, और ये भी 1 kg का है और ये भी 1 kg का है। बस हमने सिर्फ डिफरेंट सब्सटेंस ले लिया है, ये आयरन का और ये एल्यूमिनियम का। बाकी अगर मैं इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करूँ, इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करूँ, तो हमें देखना ये होगा कि हीट का जो फ्लो है, यानी कि हीट अगर इसको Q1 देना पड़ेगा और इसको Q2 देना पड़ेगा, मतलब सेम हीट नहीं देना पड़ेगा। Q1 और Q2 सेम नहीं रहने वाले हैं। जबकि हमने 1 किलोग्राम इसको भी रखा और सेम डिग्री ऑफ टेम्परेचर हमने राइज कर किया है, फिर भी दोनों का जो सप्लाई हीट है, हीट एब्जॉर्ब है, वो सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्सटेंस जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट है, ये कुछ ना कुछ है, और इसी को हम लोग थर्मल कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस कहते हैं। यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट हमने दोनों बॉडी की जो रखी है, तो ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इन दोनों बॉडी का डिफरेंट थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी है। क्या है? डिफरेंट थर्मल कैपेसिटी है। इसी वजह से ये दोनों का हीट एब्जॉर्प्शन अलग है। इसी चीज़ को हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो डिफरेंट बॉडी रिक्वायर द डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। डिफरेंट बॉडी को डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है फॉर द इक्वल राइज इन देयर टेम्परेचर। ये देखो, मैंने इक्वल राइज इन देयर टेम्परेचर किया है। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द हीट कैपेसिटी। इसी बॉडी के इसी प्रॉपर्टी को हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं और कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं या C डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी जो मर्जी उससे रिप्रेजेंट कर लेना, चाहे कैपिटल C से और चाहे C डैश से रिप्रेजेंट कर लेना। द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज अमाउंट ऑफ हीट। कह रहा है कि हीट कैपेसिटी किसी बॉडी की वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी बॉडी की 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का टेम्परेचर राइज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये बात भी आप याद रखना कि हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए किसी बॉडी को हीट रिक्वायर्ड जो होती है, उसी को हीट कैपेसिटी बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल C या C डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड। जो हीट एनर्जी सप्लाई कर रखा है आपने, वो अमाउंट Q, और राइज इन द टेम्परेचर स्मॉल t। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द C। कैपिटल C होगा ये कैपिटल C होगा बेटे, या C डैश से ही आप लिख लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ? C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। ये फॉर्मूला मिल गया आपको। यूनिट की अगर बात करें हीट कैपेसिटी के, तो हीट की यूनिट जूल होगी, चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होगा, तो जूल अपान केल्विन या जूल अपान डिग्री सेंटीग्रेड। एक दूसरी यूनिट भी हम लिख सकते हैं, कैलोरी अपान केल्विन। बस कैलोरी को कन्वर्ट करना है आपको, तो 4.2 जूल लिख सकते हैं, तो 4.2 जूल लिख सकते हैं अपॉन केल्विन लिख सकते हैं। कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर, इस एग्जाम्पल लेकर कैसे समझेंगे? तो कह रहा है कि अगर हीट, इफ़ द हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 30 जूल अपन केल्विन। मान लो किसी ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी कितनी है? 30 जूल केल्विन है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 30 जूल की एनर्जी चाहिए उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करने के लिए, या 1 केल्विन, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन के टेम्परेचर को राइज करना है उस ऑब्जेक्ट का, तो उसे 30 जूल चाहिए एनर्जी। कितना चाहिए? 30 जूल एनर्जी चाहिए। मान लो किसी का है 4.2 जूल पर केल्विन है, तो इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उसे 4.2 जूल की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो 4200 जूल पर केल्विन चाहिए, तो 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको 4200 जूल की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एनर्जी ये ज़्यादा होती है, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और जिसका को कम की ज़रूरत पड़ती है उसकी हीट कैपेसिटी कम होती है। तो बस यहीं तक इस लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।